ठीक है, तो हम चलते हैं और एक नया सर्वलेट जनरेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने एक व्यू रिकॉर्ड का किया है, लेकिन एक और बना लेते हैं। हम यहाँ पे बना लेते हैं, न्यू पे चलते हैं और एक यहाँ पे क्लास जनरेट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड। व्यू रिकॉर्ड के जब क्या एक नया बना लेते हैं, क्लास का नाम डिस्प्ले रिकॉर्ड। ठीक है, डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले रिकॉर्ड। और साथ ही साथ ब्राउज पे चलते हैं और यहाँ पे HTTPS हम सर्वलेट ले लेते हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं और यहाँ से फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे जो सर्वलेट का नाम होगा हमारा होगा @ वेब सर्वलेट। और ये होगा हमारा, ठीक है, लिख देते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड। ओके, अब हमको करना क्या है कि पहले मेथड लगाना है डू गेट। ठीक है, और लगाना है मेथड डू पोस्ट। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां हो जाएगा आपका डू गेट और हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, सबसे पहले प्रिंट राइटर हम लेके आते हैं। तो यहां हो जाएगा हमारा प्रिंट राइटर। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट राइटर हो गया हमारा, प्रिंट राइटर PW इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। और उसके बाद से हमारा कंटेंट टाइप जो होगा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट ऑब्लिक HTML। ठीक है, अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि अब पहले हमको क्या करना है, कनेक्शन गेट कर लेना है। यानी कि एक ट्राई कैच बुला के, तो हम कनेक्शन गेट करने से बढ़िया ये है कि जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है इसमें हमने कनेक्शन गेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम JDBC लोड किया हुआ है, तो JDBC को हम यहाँ से उठा लेंगे। चलिए, हमारा JDBC आ गया, हमको वही बार बार मेहनत करना पड़ेगा, इस JDBC को हम लोड कर लिए। ओके, इसके बाद से करना जो हमारा कनेक्शन गेट करना है, हमारा सेम कनेक्शन हमारा वही होगा। देखिए, जनरेट कनेक्शन से लेकर के हम इंसर्ट की क्वेरी तक, देखिए हम यहां तक का ले लेते हैं पूरा डेटा। Alt+Shift+Y, देखिए यहां तक का ले लेते हैं। देखिए, अब इसमें हमको करना क्या होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। ट्राई गए और हम यहां तक ले लेते हैं और इसके अंदर जो हमारा कैच ब्लॉक है, रुकिए हम यहां से, देखिए ट्राई ब्लॉक है ना, यहाँ ट्राई ब्लॉक से लेकर के पूरा हम ले लेंगे यहां तक का, PW डॉट क्लोज तक का हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके आएंगे और जो डिस्प्ले रिकॉर्ड है हमारा, हम यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमको करना क्या है, अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको वैल्यू सेट नहीं करनी है, वैल्यू हमको गेट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू हमको यहाँ से सेट वैल्यू नहीं करना है, गेट वैल्यू करना है। गेट रिकॉर्ड ऐसे लिख देते हैं, गेट रिकॉर्ड। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे हम ये सारी चीजें यहाँ तक एल्स कंडीशन तक हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे प्रिंट राइटर, यहाँ पे देखिए PW, क्योंकि हमने इस पेज में क्या डिफाइन किया है, PW, तो यहाँ कर लेंगे हम यहाँ पे PW। यहाँ भी हमारा हो जाएगा PW। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब हमको रिकॉर्ड गेट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास होता क्या है, देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तक तो सही है, सब कुछ हमारा सही है। अब हमको डेटा डिस्प्ले करना है, तो पूरा रिकॉर्ड हमको सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हमको करेंगे क्या, जहां से हमने ये क्वेरी उठाई है, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, और टेबल का नाम लिख देंगे बस। तो टेबल का नाम हमारा क्या था, स्टूडेंट रिकॉर्ड। देखिए ये वाला टेबल का नाम था
तो ये टेबल का नाम बस हम लेते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया हमारा, ये टेबल का नाम हो गया। बस यही करना था। अब रिकॉर्ड को गेट करना, अब ध्यान दीजिएगा, जब हमको रिकॉर्ड गेट करना है, अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगना होगा, जो डेटा हमारा होगा वो हमारे एक टेबल में प्रिंट होगा। किस में प्रिंट होगा? टेबल में प्रिंट होगा। तो इसको प्रिंट में करने के लिए सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे, हेडिंग, सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट, ब्रांच, मोबाइल, तो वह एक टेबल में बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा, pw डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हम डबल कोट में लिखेंगे ऐसे, देखिए, टेबल, टेबल हो गया हमारा। टेबल एक क्लोजिंग टैग बनेगा इसका, तो इसको कॉपी करते हैं, HTML आप लोग पढ़े ही हैं, तो टेबल, टेबल के अंदर क्लोजिंग टैग लग गया। इस टेबल के अंदर क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ होता है, पहले होता है TR, टेबल रो, ठीक है, रो के अंदर TH होता है हमारा, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो TR हमारा क्लोज हो गया। अब उसके अंदर क्या है हमारे पास, TH होगा, तो इसको पेस्ट करते जा रहे हैं, यहाँ पे बस चेंज करते जा रहे हैं, PTH, और TH जो होगा हमारा ऐसे होगा, कैसे होगा, तो ये TH और ये भी हो गया हमारा, देखिए, हम ऐसे TH करेंगे, टेबल हेडिंग बनाना हमको, तो ऐसे बनाते हैं, डबल कोट लगा के ऐसे करेंगे, आ, ऐसे, और यहाँ लिखेंगे TH, टेबल हेडिंग, ये TH, ठीक है, और इसी में हम यहाँ से बढ़ा के इसको, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, डबल कोट फिर बनाएंगे, और ऐसे लगाएंगे TH क्लोजिंग, ठीक है, और देखिए दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे देखिए प्लस कॉन्केटिनेशन कर देंगे, और इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, सीरियल नंबर पहले है तो हैश में सीरियल नंबर हो गया हमारा, ये देखिए, प्लस कर दिया कॉन्केटिनेट TH, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, प्रिंट pw डॉट प्रिंट ln TH, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है तो हम इसको कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये हैश हो गया, और TH इसको क्लोज कर देते हैं, चलिए, टेबल हेडिंग हो गया, ठीक है। तो पहले हैश का मतलब सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर दे दीजिए, ऐसे सीरियल नंबर हो गया ये वाला, ठीक है, और उसके बाद से क्या है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, मोबाइल, तो चलिए बना लेते हैं आपको यहाँ पे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ हो जाएगा हमारा रोल नंबर, फिर इसी को कॉपी करिए और यहाँ दे दीजिए आप रोल नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट नेम, फिर हो जाएगा यहाँ पे ब्रांच, फिर हो जाएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हेडिंग बन के तैयार होगा। एक बार देख लेते हैं, तो जो हमने सर्वलेट लिया हुआ है, देखिए, जो हमने डिस्प्ले रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ये सर्वलेट थोड़ा चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, कहाँ चल के, जो हमारा ये वाला जो इंडेक्स पेज है, इसमें हमने उस दिन बताते हुए, ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पे एक एंकर टैग बनाया था, देखिए इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले रिकॉर्ड, क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले रिकॉर्ड, तो हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा सर्वलेट का नाम, नहीं तो ये प्रॉब्लम कर देगा। यहाँ लिख देते हैं रिकॉर्ड डिस्प्ले, क्योंकि इसमें पहले एक बार इसमें बनाए हुए हैं ना, इसमें डिस्प्ले रिकॉर्ड इसमें बनाए हुए हैं, देखिए व्यू रिकॉर्ड में हम डिस्प्ले रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, तो सेम सर्वलेट एक नाम से दो नहीं हो सकता है, तो इस वाले में हम चेंज कर देंगे, इसमें हम लिख देते हैं रिकॉर्ड डिस्प्ले, क्या लिख देते हैं, RECORD, रिकॉर्ड, DISPLAY, रिकॉर्ड डिस्प्ले, ठीक है, और या इसको लिख देते हैं व्यू रिकॉर्ड, सबसे बढ़िया व्यू रिकॉर्ड लिख देंगे, बढ़िया रहेगा, व्यू रिकॉर्ड, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, ये फाइल का नाम दूसरा हो गया लेकिन सर्वलेट दूसरी चीज है, तो इंडेक्स में गए और यहाँ पे हमने लिख दिया व्यू रिकॉर्ड, सेव करते हैं, एक बार प्रोजेक्ट को हम रन कराते हैं,
एक बार हम क्या करेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं, सेव ऑल कर लेते हैं और इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में गए और यहाँ पे हम जा करके और रन एज करते हैं, रन सर्वर, और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। एक बार मांगेगा कि रीस्टार्ट करिए। एक बार हम इस पे देखते हैं व्यू रिकॉर्ड पे जाकर के हमको क्या दिखाता है। तो क्लिक करने पे देखिए हमारे पास ये हेडिंग आ गया, सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आ गई। यानी कि हमारा ये सर्वलेट सही चल रहा है, हमने जो भी अपना कोड लिखा है ये हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये इसको बंद कर देते हैं, डिस्प्ले रिकॉर्ड में चलते हैं। चलिए, अब हमको करना क्या है कि एक टेबल के अंदर ही अब अगला एक और टीआर लेंगे, क्योंकि उस समय क्या होगा, उस टीआर में क्या प्रिंट होगा, हमारा डेटा प्रिंट होगा। तो pw.println ऐसे टीआर कर लेते हैं, एक और प्रिंट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ पे टीआर क्लोज कर देते हैं। चलिए हो गया। इसके अंदर क्या होगा, टीआर के अंदर टीडी हमारा प्रिंट होगा। तो कितने डेटा हमारे प्रिंट होंगे इस चीज को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, pw.println ऐसे लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा डेटा हमको कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है, तो इसलिए टीडी ऐसे लिखना पड़ेगा, टीडी, और टीडी ऐसे करेंगे डबल कोट। ठीक है, और टीडी को करेंगे क्लोज। ठीक है, अभी कुछ रेड इंडिकेशन देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। ऐसे करके हम एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच। ठीक है, और हमारे पास एक रिजल्ट सेट होता है। क्या होता है, रिजल्ट सेट को हम कॉल करेंगे और उसमें डेटा को हम ले लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे रिजल्ट सेट, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट काम डॉट माई स्क्यूएल डॉट प्रोटोकॉल में होता है रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट को हम ले लेंगे यहाँ पे आर एस इक्वल टू, देखिएगा जो हमने बनाया क्या, पीएस, मतलब पीएस मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जो भी डेटा हमारा स्टेबल का है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस डॉट, ठीक है, एग्जीक्यूट। क्या होगा, बस होगा पीएस डॉट एग्जीक्यूट, यानी कि हमारा एग्जीक्यूट में आएगा। तो इसको लिख देंगे पीएस डॉट एग्जीक्यूट। अभी कुछ एरर आ रहा है, तो एग्जीक्यूट नहीं ले रहा है, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारा हो जाएगा पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। पीएस डॉट क्या होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी। ऐसे क्यू लगा दीजिए, कंट्रोल स्पेस लगा दीजिए। हाँ, अब ये आ गया पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। फिर से नहीं हो रहा है, फिर से करते हैं, पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। देखिए रिजल्ट सेट और स्ट्रिंग एसक्यूएल दोनों दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एसक्यूएल वाला देख लीजिए, अगर नहीं नहीं एसक्यूएल वाला नहीं काम करेगा, ये करेगा आपका रिजल्ट सेट वाला। पीएस डॉट एग्जीक्यूट कंट्रोल स्पेस ई एक्स ई सी यू टी ई क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी हो गया। और यहाँ पे सेमीकोलन हमने लगा दिया। अभी कुछ एरर दे रहा है, ये कंट्रोल शिफ्ट ओ कह रहा है कि रिजल्ट सेट जावा डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो हमको लग रहा है कि वो ये वाला होगा, पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी ई एक्स ई सी यू टी एग्जीक्यूट क्वेरी। अभी भी एरर दे रहा है, इसका मतलब कुछ एरर तो है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ऐड रिजल्ट सेट पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, वो तो सही हो गया, बट नहीं नहीं, ये एक बार और फिर से देखना पड़ेगा हमको। रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट है हमारा है, जब तक ये वाला है, सॉरी ये वाला है रिजल्ट सेट। ठीक है, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू
कॉम नहीं, कॉन डॉट कनेक्शन, ये सॉरी पीएस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी रिजल्ट सेट का। अब आ गया, अब सही है। तो इस तरह के देखिएगा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आरएस में क्या हुआ कि पूरा रिजल्ट सेट, यानी ये पूरा एरे में पूरा ये डेटा, ये वाला डेटा जो है पूरा एक एरे में स्टोर हो गया, किसमें, हमारे आरएस में स्टोर हो चुका है। अब हमको करना क्या है कि जहां हमारा टेबल रो शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जहां पे, अब यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल, वाइल जबकि जो रिजल्ट सेट है वो एक के बाद एक प्रिंट करे, तो आर एस डॉट नेक्स्ट करेंगे और एक ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसको ला करके कहाँ पे क्लोज कर देंगे, जहां पे हमारा ये वाला रो खत्म होता है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वाइल, ध्यान दीजिएगा, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट, और एक के बाद एक रिकॉर्ड हमारा प्रिंट करेगा, और ये ब्रैकेट इसका करली ब्रेसेस ला के यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ टी आर क्लोज हो रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी पोजीशन क्या है, एक, ये क्या है, दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, तो ये इंट है और ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, ये इंट है और ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो पीएस जैसे जो हमारा आरएस होगा, रिजल्ट सेट होगा, उसमें क्या होगा, ये सेट इंट होगा, ये क्या होगा, सेट इंट। तो हम यहां डालेंगे, देखिएगा यहाँ पे प्लस कॉन्केटिनेट करते हैं, प्लस प्लस, ये दोनों तरफ से कॉन्केटिनेट हो गया, और आरएस डॉट यहां लिख देंगे सेट इंट, आई एन टी, सेट इंट। अब इंट में क्या पास होगा, इसमें पहला हमारा वन, यानी एक नंबर वाला कॉलम हमारा पास हो गया। तो वाइल आर एस डॉट सेट इंट वन, इसमें कुछ एरर दे रहा है क्या, आर एस डॉट, रुके, रिजल्ट सेट जो हमारा है, रुके फिर से देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम, आर एस डॉट सेट आई एन टी इंट, और ये होगा हमारा कॉलम नंबर वन, और इसमें प्लस कॉन्कैटिनेट कर दीजिए इधर से टीडी के अंदर, इधर से, और यहाँ पे होगा हमारा आर एस डॉट, सेट नहीं होगा, गेट होगा, और वही गड़बड़ हो रहा है, आर एस डॉट सेट नहीं होगा, ये गेट होगा, गेट इंट, गेट इंट, और यहाँ पे होगा एक नंबर, देखिए आप, सही हो गया। और यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये हमारा नंबर क्या है, रोल नंबर, ए भी इंट में है, ये भी रोल नंबर शायद हमारा इंट में है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर एस डॉट गेट इंट, और ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा हमारा आर एस डॉट गेट इन, सॉरी गेट इंट नहीं होगा, गेट स्ट्रिंग होगा, गेट स्ट्रिंग, हम वैल्यू गेट कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा हमारा थ्री, ठीक है। और इसको भी प्लस कर देते हैं, इधर से कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, इसको इधर से कर देते हैं, और इसमें हो जाएगा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे चार, और यहाँ हो जाएगा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग पांच, ठीक है, यानी पांचों कॉलम हमने ले लिया, देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब एक बार सेव कर लेते हैं, और एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमारा डाटा हमारा आया। तो एक बार चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक और हम दे देते हैं, जब ये हो जा रहा है, जब सारी चीजें हो जा रही हैं, तो यहाँ पे नीचे हमारा एक चीज और दे देते हैं, एक एंकर टैग दे देते हैं, उसमें लिख देंगे क्लिक टू इंडेक्स पेज, ठीक है। यहाँ दे देते हैं पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर डबल कोट में लिखेंगे, एक एंकर टैग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे लगा देते हैं एंकर टैग और एंकर क्लोज, हाइपर रेफरेंस के लिए, एचरिफ के लिए, और इसके अंदर लिखेंगे क्लिक टू इंडेक्स पेज या होम पेज, ऐसे लिख देते हैं होम पेज, होम पेज, और इसके अंदर क्या होगा, एचरिफ, एच आर ई एफ, एचरिफ इक्वल टू, देखिएगा यहाँ डबल कोट इसके बीच में भी नहीं लगा सकते, हम सिंगल लगा देते हैं, सिंगल कोट लगा के लिख देंगे कौन सा फाइल है, इंडेक्स, यहाँ लिख देंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे हम क्लिक करें तो चले जाएं, ठीक है, सेव हो गया। अब एक बार क्या करेंगे, इसको पूरे प्रोजेक्ट को एक बार और रन कराते हैं, सेव आल कर देते हैं, फाइल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे कर दीजिए सेव, सेव तो कर दिया, और यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए,
और राइट क्लिक करिए, रन एज जाइए, रन सर्वर क्लिक करिए, फिनिश करिए। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं व्यू रिकॉर्ड। देखिए हमारा व्यू रिकॉर्ड वाला काम कर रहा है, देखिए सही है, तो हमारा सारा रिकॉर्ड काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये किस पे जा रहा है? व्यू रिकॉर्ड, हाँ व्यू रिकॉर्ड पे जा रहा है, लेकिन अभी वो एंकर टैग वाला प्रिंट नहीं हुआ मेरा। ठीक है, वो एंकर वाला हमारा ये वाला डेटा प्रिंट नहीं, क्योंकि व्यू रिकॉर्ड वाला ही सर्वलेट पे तो जा रहा है। देखिए यही हमारा व्यू रिकॉर्ड है, इस सर्वलेट पे तो हमारा जा रहा है, लेकिन बट ये वाला प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार सिंगल कोड में कर देते हैं, और इसको सिंगल कोड में कर देते हैं। हाँ, इसको क्या करेंगे, हम डबल कोड में कर देते हैं, लेकिन डबल, ठीक है, ये प्रॉब्लम लगेगा देने, सिंगल वाला ए इसमें दिक्कत आ रही है। अगर हम इसको ना लिखें, एक मिनट पहले देखें हम होम पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, ये डबल कोड, और इसको भी कर देते हैं हम डबल कोड। ठीक है, एक बार देखिए होम पेज लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस हमारा। तो प्रिंट राइटर को जब क्लोज कर देंगे तो कहाँ से आएगा, अब यहाँ ना होगा, सॉरी, एक गड़बड़ हो गया। जब प्रिंट राइटर क्लोज हो जाएगा तो प्रिंट राइटर काम ही नहीं करेगा, सॉरी। यानी कि हमारा सही था, आर्गुमेंट सही था। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो सही था हमारा, बट क्या था, रुकिए, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल वाई, 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 कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, रुकिए, हम इसको सही कर देते हैं, डबल कोड में बंद करिए, इसको भी डबल कोड में बंद करिए, और इसको रखिए सिंगल कोड में। यहाँ पे सिंगल कोड दे दिया, ठीक है। और इसको उठा करके हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, प्रिंट राइटर के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से चलते हैं प्रोजेक्ट को, एक बार फिर से रन कराते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, जो भी हमारा ये बना है, एक, दो, ठीक है। एक बार फिर से रन कराते हैं, रन एज, रन सर्वर, फिनिश। अब देखिए व्यू रिकॉर्ड पे गए, अब देखिए यहाँ होम पेज आ गया। ठीक है, होम पे करेंगे तो हम इस पे आ गए अपने रजिस्ट्रेशन। अब एक रजिस्ट्रेशन भर लेते हैं, 1000 ऐसे करके वन कर देते हैं, नेम लिख देते हैं राम कुमार, ब्रांच लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे बीकॉम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं 12121212। ठीक है, सबमिट कर देते हैं, रिकॉर्ड सबमिट किए, सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, रजिस्टर पे फिर बैक किए, जब व्यू पे गए, व्यू रिकॉर्ड पे देखिए राम कुमार आ गया, फिर होम पेज पे गए, फिर एक मान लीजिए लिख दिया हमने सनी कुमार, देखिए, और इंटर नेम, सॉरी यहाँ पे रोल नंबर होगा 50001 ऐसे करके मान ली सपोर्टेड, और यहाँ पे लिख दिया हमने शनि कुमार, और यहाँ पे ब्रांच दे दिया मान के चलिए बीटेक, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, और डेटा सबमिट किया, सबमिट हो गया, बैक गए, और यहाँ व्यू रिकॉर्ड में गए, देखिए यहाँ पे सनी कुमार हमारा रिकॉर्ड आ चुका है। और हम डेटाबेस में भी अपने चेक कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। तो हम रिजल्ट सेट के मदद से, जो रिजल्ट सेट है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अपने फ्रंट पे यानी बैक एंड से डेटा को कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इस फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, बाकी कुछ नहीं, बाकी कनेक्शन आपका हमारा वही है, सब कुछ वही है। कनेक्शन हमारा एक बार बन गया, उसको हर जगह हम अपना उठा के लेते आएंगे। कनेक्शन में हम क्या करना, सारा कुछ हमारा सही है, बस हमको क्वेरी जो होती है चेंज करनी पड़ती है, यानी अलग अलग इंसर्ट की क्वेरी अलग होगी, आपको व्यू की क्वेरी अलग होगी, अपडेट की क्वेरी अलग होगी, डिलीट की क्वेरी अलग होगी, बस क्वेरी अलग अलग देते हैं, बाकी चीजें हमारी अपने अकॉर्डिंग चलती हैं। तो हमने दो चीजें सीखा, एक इंसर्ट करना और एक डेटा को व्यू करना। इंसर्ट क्या है कि हम कोई डेटा इंसर्ट करें, इसको इंसर्ट बोलेंगे। जैसे मान के चले सपोर्टेड को रोल नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया मनीषा कुमारी, और यहाँ पे हमने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया जो भी हुआ, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भर लिया और सबमिट किया, तो ये हमारा इंसर्ट कहलाएगा। क्रड मतलब क्रिएट, तो क्रड जो बताया था उसमें सी मतलब क्रिएट वाला हमारा काम हो गया, ये क्रिएट हो गया। और क्रिक CRR मतलब रीड होता है, ये हो गया हमारा रीड।
ये हमारा रीड का काम कर रहा है। रीड मतलब किसी चीज को पढ़ने का काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो बैकएंड में जो डेटा है उस डेटा को क्या कर रहा है, ये पढ़ने का काम कर रहा है। तो सी हमारा कंप्लीट हो गया, आर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बताएंगे नेक्स्ट डे में यू क्या होता है। यू मीन्स अपडेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डी मतलब डिलीट क्या होता है। पहले ये सब बेसिक चीजों को आप सीख लेंगे, तब जाके आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, अभी आपको जेएसपी बतानी है, आपको जेएसपी क्या होता है, तो उसमें खूब बढ़िया से टेबल वगैरह डिजाइन हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये दिखने में भद्दा रहा है, थोड़ा सा टेबल वोबल खूब सुंदर दिखता है तो भी अच्छा लगता है, तो ये आगे बताई जाएंगी कैसे इसमें आप बनाएंगे, बढ़िया डिजाइन करेंगे। पहले पूरा करंट एप्लीकेशन सीख लीजिए, आपको डेटा ट्रेवर्स करना आ जाए, डेटा को इंसर्ट करना आ जाए, डेटा को रीड करने आ जाए, डिलीट करने आ जाए, अपडेट करना है, तब जाकर के हम बढ़िया से डिजाइन वगैरह करके प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे।